वो साल था 2000, महीना था जुलाई का और तारीख थी 8। यूपी के पास लखीमपुरी के रहने वाले प्रभात गुप्ता अपनी माँ से ये कहकर घर से निकले कि वो दुकान जा रहे हैं, लेकिन उनकी माँ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो माँ अपने लाल को आखिरी बार देख रही हैं और अब उनका बेटा फिर कभी घर नहीं लौटेगा, क्योंकि कुछ वक्त के बाद उस आंगन में बेटे की लाश घर आएगी। असल में प्रभात के घर से निकलते ही कुछ 200 मीटर की दूरी पर उनकी दुकान थी, जहां खड़े 3 लोगों ने प्रभात की मौत की कहानी पहले ही लिख रखी थी। वो 3 लोग थे अजय मिश्र टैनी और उनके साथी। इन तीनों ने जैसे ही प्रभात को दुकान के पास आते देखा तो बंदूक से उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक के बाद एक 2 गोली मारकर उन्हें मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और मौका वारदात से फरार हो गए। बेटे की हत्या की बात जब प्रभात के परिवार को पता चली तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, मगर तब तक उनकी रूह उनके जिस्म को छोड़ चुकी थी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि प्रभात अब दुनिया में नहीं है। असल में प्रभात गुप्ता साल 2000 में 24 साल के थे। कम उम्र से ही प्रभात की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी। प्रभात लखनऊ अपनी पढ़ाई के लिए गए थे और वहीं प्रभात समाजवादी पार्टी के युवा विंग से जुड़ गए और इसी बीच एंट्री हुई अजय मिश्र टैनी की, जो एक वक्त पर हिस्ट्री शीटर रह चुका था, मगर आज के वक्त में वो एक फेमस पॉलिटिशियन बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिस्ट्री शीटर रहे अजय मिश्र टैनी ने अपने 6 लोगों की गैंग बनाई थी, जिसमें से 3 लोग प्रभात गुप्ता के हत्याकांड में शामिल थे। प्रभात और अजय दोनों के लिंक कुछ यूं जुड़े कि दोनों तिकोनिया गांव के रहने वाले और दोनों के घर एक ही इलाके में थे। प्रभात के पीछे वाली गली में कहते हैं कि टैनी का घर था। वहीं साल 2000 में पंचायत चुनाव होने वाले थे और वहीं प्रभात गुप्ता पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले थे और यहीं से रंजिश का मामला शुरू होता है। प्रभात को अजय मिश्र टैनी कुछ खास पसंद नहीं थे, जिसके चलते दोनों में सियासी दुश्मनी शुरू हो गई और यही वजह बनी प्रभात की मौत की। 8 जुलाई को जब प्रभात घर से दुकान जाने के लिए निकला तो अजय मिश्र टैनी और उनके साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने टैनी और उनके 3 साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर आखिरकार होना वही था जो अजय मिश्र टैनी ने चाहा। अजय मिश्र टैनी एक बड़ा नाम थे और साथ ही उनके कई पॉलिटिकल संबंध भी थे, जिसकी वजह से पुलिस ने अजय मिश्र की गिरफ्तारी नहीं की। कहते हैं कि प्रभात की हत्या के बाद उनका घर टूट गया था, पिता सहम गए थे और साल 2004 में लोअर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें वो केस हार गए और इसके कुछ वक्त के बाद 2005 में प्रभात के पिता की मृत्यु हो गई। प्रभात के भाई राजीव ने अपने भाई के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटाए, जिसमें 2004 से लेकर 2018 तक लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में 13 बार सुनवाई हुई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 19 मई 2023 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, आखिरी तारीख से एक दिन पहले यानी कि 17 अगस्त, मगर आज के वक्त में वो एक फेमस पॉलिटिशियन बन गए। गुप्ता ने SLP दाखिल थमा नहीं था, जिसमें राजीव ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। आखिरी तारीख से एक दिन पहले यानी कि 17 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में राजीव गुप्ता ने SLP दाखिल की और अब राजीव अपने भाई को न्याय दिलवाने के लिए सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 23 साल से एक भाई अपने भाई को इंसाफ दिलाने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।